हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बात कर रहे थे, राइट? वर्नियर कैलिपर्स आप देख चुके हैं, ठीक है? जो वर्नियर कैलिपर्स है इसके अंदर मुझे एरर भी समझाना है, वो आप मेजरमेंट करने के लिए आपको ये चाहिए एक बार फिर से। ऐसा करना चाहते हुए रख देना, चलो फटाफट एक रखो, बाकी पास करो फटाफट। चलो एक रखो, बाकी पास करते चले जाओ, चलो पास करते चले जाओ। पास करने का भाई, यार छांटना बंद करें, छांट छांट के ले रहे हैं टमाटर के। चलो किसी को ना मिला भाई, उधर पास करो। हेलो, और किसी को ना मिला भाई? किसी के पास एक्स्ट्रा किसके पास है? क्यों चक्री मरवा रहे हो यार? ओके सुनो, अब जो ये वर्नियर कैलिपर है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। टोटल मैंने बताया था कि इसके अंदर 6 फॉर्मूलाज हैं। वो जो 6 फॉर्मूला है ना, उनका डिस्कशन करना है। ये जो 6 फॉर्मूले हैं इनका मतलब क्या है, इनको अप्लाई कैसे करें। आज एक डीपीपी है, इसके जो पहले 10 क्वेश्चन है वो आपसे हो जाएंगे वर्नियर कैलिपर्स के। आज खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। आप इसके अंदर ध्यान से सुनना। तो क्या है कि जैसे मैंने एक तो लास्ट क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट एब्सेंट था, हाथ रख रहे जो कल की क्लास में नहीं था। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस बार मतलब जो है ना, जो मेडिकल के रिजल्ट्स आएंगे भी 8 जून को, ठीक है ना, उसके अंदर भी 11 बच्चे तो कंफर्म हो चुके हैं। 2 स्टूडेंट और हैं जिनका सिलेक्शन होना है, उनके मतलब पता नहीं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। उनको मिला के 13 बच्चे, 13 स्टूडेंट्स की MBBS में कंफर्मेशन है। मतलब एक लड़की थी दीक्षा, मतलब उसके तो 540 क्रॉस बन रहे हैं, ठीक है ना, 540 क्रॉस हैं। वो हमेशा कम बताते। क्या हो गया? मैं तो इस दीक्षा की बात नहीं कर रहा, एक दूसरी दीक्षा थी। तो उसके मतलब जो है ना 540 क्रॉस बन रहे हैं, मतलब अच्छे हैं उसके मार्क्स ये वाले, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि मतलब, और मतलब पढ़ने वालों की संख्या तो फिर भी कम थी, मतलब जिस तरह, और उसके अंदर से इतने सारे स्टूडेंट निकलना तो बड़ी बात है। तो आप मतलब जिस तरह यही है कि भाई, लेकिन आप उनसे अच्छे हैं, जो वो जैसे थे पढ़ने में, आप उनसे कहीं ना कहीं बेटर हैं। तो उनके इतने मार्क्स आ सकते हैं, तो आपके और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं ऐसे में, तो ठीक है ना। अगर ना मान लो मार्क्स नहीं आए तो इसका मतलब यही है कि आपने, इसका मतलब रीजन यही होगा कि आपने कहीं ना कहीं आरामखोरी की है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपसे पढ़ने में बहुत इतने वो नहीं है कि मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, कुछ ऐसा अलग से अटके हों इसलिए मार्क्स बन रहे हों, ठीक है ना। भी ऐसा नहीं है, वो एवरेज स्टूडेंट ही थे मतलब, और मतलब पढ़ के, और अभी 8 जून को डिटेल पता लग जाएगी, लेकिन फिर भी सिलेक्ट हो गए। तो आप लोगों का तो सिलेक्शन श्योर है ऐसे केस के अंदर, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हो गया। देखिए आप, देखो, तो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स का होता है, स्टैंडर्ड वाले का, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, इसके अंदर वर्नियर स्केल के ऊपर एक तो वर्नियर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है। जो मेन स्केल होता है ना, ये वाला, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। कितना होता है इसका बताइए? 0.01 सेंटीमीटर। और 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 में बोल रहा था इस पूरे का। 0.01 सेंटीमीटर इस पूरे वर्नियर कैलिपर्स का होता है।
और इसका कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर 10 डिवीजन होती है वर्नियर स्केल पे। वर्नियर स्केल पे कितनी डिवीजन बनी हुई होती हैं 10, और वो जो 10 है ना वो मेन की 9 के साथ कोइंसाइड करती हैं। मेन की कितने के साथ कोइंसाइड करती है वो 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करती है। कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो, इसका लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला था एक तो फॉर्मूला था मेन स्केल डिवीजन 1 MSD डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। एक तो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। और एक ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल था जब वर्नियर की जो डिविजन्स हैं वो जितनी हैं और वो मेन की जितनी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही हैं एक का फर्क हो। जैसे कि अगर 10 है तो 9 से कोइंसाइड कर रही हूँ, 20 है तो 19 से कोइंसाइड कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो ध्यान से कि यहां पर जो लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ये वाला कब होगा जब वर्नियर पे 10 डिवीजन हो। जब वर्नियर पे कितने डिवीजन हो 10, और वो कितने से कोइंसाइड करें 9 के साथ, तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है ये, तभी ये वाली वैल्यू एप्लीकेबल है 0.01। अदरवाइज लिस्ट काउंट कुछ भी हो सकता है। लिस्ट काउंट क्या है किसी भी वर्नियर कैलिपर का, ये बात इस बात पे डिपेंड करती है कि वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी है और वो कितने से कोइंसाइड करनी है। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा अब सुनो, आप ऐसा करें, अगर इसको बिल्कुल इसे मिला लें, ऐसे मिलाने के बाद देखें क्या वर्नियर का जो पहला निशान है, वर्नियर का जो पहला निशान है उसको बोलते हैं 0 मार्क ऑफ द वर्नियर, और जो मेन का जो पहला निशान है उसको बोलते हैं 0 मार्क ऑफ द मेन। क्या वो कोइंसाइड कर रहे हैं? कईयों के कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, पक्का है। सुनो मैंने क्या बोला अभी भी ध्यान से सुने, ध्यान से सुने कि जो सबसे पहला निशान है ना मेन का, जो मेन का सबसे पहला निशान है उसको बोलते हैं 0 मार्क ऑफ द मेन स्केल। क्या बोलते हैं उसको? और जो वर्नियर स्केल का सबसे पहला निशान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पर ये दोनों ऐसे एक दूसरे से कोइंसाइड कर, अगर ये दोनों से टच करवा दूं मैं, तो दोनों के 0 मार्क एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना दोनों के 0 मार्क। अगर नहीं कर रहे तो इसके अंदर एरर है, और अदरवाइज एरर नहीं है। तो कईयों के इसमें एरर होगी, कईयों वालों में एरर नहीं होगी। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके वर्नियर कैलिपर्स में एरर है? अरे यार पहला निशान आपस में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरे को तो ये बता दो बस। पहला कोइंसाइड कर रहा है? देखो मैं एक ये वीडियो की तरफ समझा रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुनने का भाई। पहले ऐसा करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए आप, इसके अंदर एक बात बताइए, ये ब्लू कलर के जो मार्क हैं इसका तो सबसे पहला निशान है, पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है क्या? देखो ये जो ब्लू कलर का पहला निशान है और ये रेड कलर का जो पहला निशान है, ये जो ब्लू कलर का पहला निशान है दिस इज द 0 मार्क ऑफ द वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल। ये जो पहला निशान है क्या है? 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल। और ये जो रेड वाला पहला निशान है क्या बोलेंगे इसको? 0 मार्क ऑफ मेन स्केल। क्या दोनों के 0 मार्क एक दूसरे से कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? या कहां कोइंसाइड कर रहे हैं यार? इस फिगर में नहीं कोइंसाइड कर रहे। ये मैं इनसे कुछ भी कह दूं ना, यहाँ में यहाँ भर लेंगे। ये ब्लू वाला आगे निकल गया, देख लो। ब्लू वाला जो पहला निशान थोड़ा सा आगे है, अबे थोड़ा सा आगे है कि नहीं है? ये सर बोल रहे हैं। अब मैं बोल दूंगा थोड़ा सा पीछे है कि नहीं है, बोलेंगे यस सर। मैं बोलूं कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं है? यस सर। किसमें? अरे उसको छोड़ो ना, आप इसकी बात करो बोर्ड की। अरे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बोर्ड पे जो ये
जो पहला निशान है ये जो ब्लू वाला और जो रेड वाला पहला निशान, क्या ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे से? बस फिर यही पूछ रहा था, इतनी देर होगी। इस केस के अंदर जो है ना, ये एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे यानी इसके अंदर जीरो एरर है। आप ये मत समझना जीरो एरर मतलब एरर है ही नहीं, उस एरर का नाम ही जीरो एरर है। जो एरर है इसके अंदर उसका नाम ही क्या है? आप ये मत समझना कि ये जीरो एरर का मतलब एरर है ही नहीं। जीरो एरर मतलब एरर है और वो थोड़ी सी एरर है इसलिए उसका नाम जीरो एरर पड़ गया। अच्छा अब सुनो, ये जो जीरो एरर होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। हम यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। देखिए आप इसको हम यहाँ पर सबसे पहली बात तो जीरो एरर क्या होती है? the mechanical error in the vernier calipers due to which the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of the main scale is called the zero error of the vernier calipers। ऐसा करें, आप लिख लें थोड़ा सा, सुनो पहले तो एक चीज लिखें, लो भाई ये लो, सुनो भाई पहले तो एक चीज लिखें यहाँ पे कि जो पहला निशान होता है उसको जीरो मार्क बोलते हैं, ठीक है ना? हिंदी में लिख लेते हैं, वर्नियर के पहले मार्क को बोलते हैं जीरो मार्क ऑफ वर्नियर। जीरो मार्क ऑफ वर्नियर, जीरो मार्क ऑफ वर्नियर। और मेन के पहले मार्क को बोलते हैं जीरो मार्क ऑफ मेन। ठीक है, हमें मतलब जो ना एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? अभी लैंग्वेज बैटर नहीं करती। हाँ, इसको किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं, द फर्स्ट मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल एंड द फर्स्ट मार्क ऑफ द मेन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। आप ऐसा चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा अब सुनो, वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर स्केल। अच्छा एक और चीज, जो जीरो एरर क्या होती है? इट इज अ मैकेनिकल एरर विच due to which zero mark of the main scale does not coincide with the zero mark of the vernier scale। लिखो जीरो एरर के बारे में लिखो आप, इट इज अ मैकेनिकल एरर ना, मैं अलग लिखवा रहा हूं थोड़ा सा। इट इज अ मैकेनिकल एरर ड्यू टू विच जीरो मार्क of main scale of vernier scale does not coincide with zero mark of main scale। ये चीज लिख लें आप। सुनो अगली बात, अब देखिए आप इसके अंदर जो है ना, ये देखो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता लग रहा है। अब देखो तीन वर्नियर कैलिपर्स दिखाए गए हैं, ए बी और सी। इन तीनों में फर्क देखना। इस पहले वाले को मैग्नीफाई करके देख रहे हैं हम। यहाँ पर आप देखिए, आप अगर हम पहले वाले को मैग्नीफाई करके देखें तो देखो आप यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी कि क्या ये जो पहला मार्क है वर्नियर का, जो जीरो मार्क है,
और मेन का जो जीरो मार्क है क्या वो कोइंसाइड कर रहा है? इस केस में कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपरली, बिल्कुल एकदम ये कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके अंदर जीरो एरर नील है, मतलब जीरो एरर है ही नहीं। समझ आ गई बात आपको? मतलब जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर और जीरो मार्क ऑफ द मेन अगर कोइंसाइड करें तो उस वाले वर्नियर कैलिपर के अंदर जीरो एरर होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक नेक्स्ट केस देखिए, वर्नियर कैलिपर बी। ठीक है, इसके बारे में देखना आप, इसको मैग्नीफाई करके देखो आप। यहां पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो आप, जो वर्नियर का जीरो मार्क है वो मेन के जीरो मार्क के राइट में है। इसके में पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? ये पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं मैं ये अभी आपको सिखाने वाला हूं। ये अभी इसी को शो कर रहा है कि पॉजिटिव जीरो एरर को निकालने का तरीका। देखिए अब यहां पर पहली बात तो पॉजिटिव देखो, यहां पर ये जो ब्लू कलर वाला ये जो जीरो मार्क है ये मेन के जीरो मार्क के राइट में है। वर्नियर का जीरो मार्क मेन के जीरो मार्क के राइट में है, और अगर राइट में हो तो हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या बोलते हैं? कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। अगर लेफ्ट में हुआ, जैसे तीसरे वाले केस में लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। अभी पॉजिटिव जीरो एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है, वैल्यू निकाल ले कैसे ये पॉजिटिव जीरो एरर की? तो पॉजिटिव जीरो एरर देखने के लिए देख लो कौन से वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। देखो मेन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या और फिफ्थ मार्क प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रहा है। फोर्थ भी थोड़ा सा कोइंसाइड करता हुआ नजर आ रहा है, फोर्थ मार्क भी, लेकिन फिफ्थ मार्क प्रॉपर्ली कर रहा है। फिफ्थ मार्क का मतलब फोर्थ डिवीजन। ठीक है ना, फिफ्थ मार्क का मतलब क्या हो गया? फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन, चौथे वाली डिवीजन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रही है। सर ये हमें कैसे पता लगेगा कौन सी डिवीजन कौन सा? हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या? यही सबसे मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। आपको वर्नियर कैलिपर दे दिया जाए, उसके अंदर आके घुसा के देखना पड़ता है कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, वो हमें पता भी नहीं लग पाता। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे केस के अंदर लिख के देगा ना कि कौन से वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, फोर्थ कोइंसाइड कर रही है कि फिफ्थ कोइंसाइड कर रही है। अब IIT PMT के पेपर में ऐसा तो है नहीं कि आपको वर्नियर कैलिपर पकड़ा देगा और ये बोलेगा कि भाई जब इसमें चेक कर कि कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ऐसा तो होगा नहीं, बोर्ड्स के अंदर भी कहीं नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे केस के अंदर फिर भी इसके अंदर देख एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाती, क्योंकि वही एक स्टूडेंट को तो लगता है फोर्थ कोइंसाइड कर रही है, एक को लगता है फिफ्थ कोइंसाइड कर रही है, पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ आ रही है बात? इसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके अंदर मान लो कि फोर्थ डिवीजन प्रॉपर्ली कोइंसाइड कर रही है, पहली तो कोइंसाइड कर नहीं रही, ये देख लो कौन सी कोइंसाइड कर रही है, तो उसको बोलेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, CVSD, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन फोर्थ है। अब जीरो एरर की वैल्यू कैसे निकालें? जीरो एरर की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट ऑफ द होल वर्नियर कैलिपर्स। 0.01 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनके प्लस का 0.04, तो जीरो एरर की वैल्यू आ गई प्लस 0.04। कोई डाउट है किसी के मन में? तो यार कहने का मतलब है यहाँ पर कि मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है पहली बात तो, ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालने कैसे? ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है जब जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज इन द राइट ऑफ जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल, then the error is said to be positive, and to find the zero error its formula is coinciding vernier scale division into list count। समझ आ गई होगी बात आपको? एक बार हम इसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ पूछना हो भाई इसमें? कोई बात नहीं, अभी करेंगे उसको, समझेंगे, दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो। आप इसमें दिमाग लगाते रहो, क्लास के एंड तक सब समझ आ जाएगा चक्कर क्या है। ठीक है, लास्ट में जो है नाम क्या आपका? आकाश। लास्ट में हम आकाश के कान की विड्थ निकाल के दिखाएंगे आपको। कान की जो विड्थ है वो प्रॉपर विद मतलब जो है डेसिमल प्लेसेस के साथ, इसकी कान की हाइट, विड्थ, इसकी नाक की विड्थ, सब कुछ प्रॉपर डायमेंशन बता देंगे। ठीक है, सुनो पहले लिखो, व्हेन जीरो मार्क ऑफ vernier scale is in the right of
0 mark of main scale, then error is said to be positive. Error is said to be positive. इसका फॉर्मूला लिख लें. पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन into least count of वर्नियर कैलिपर्स. लिख लो इस बात को. हाँ दे सकता कुछ भी. ये आपने लिख लिया हुआ. अब सुनो आगे अगला डिस्कशन. रब कर दूं ना इसको मैं. ये फॉर्मूला नंबर 3 था. फॉर्मूला नंबर 3. अभी देखिए फॉर्मूला नंबर 4. इस वाले वर्नियर कैलिपर को उठा लो. देखो भाई इसके अंदर जो है ना जो 0 मार्क ऑफ द वर्नियर है वो रेड के 0 मार्क से लेफ्ट में है. तो इसमें नेगेटिव 0 एरर है. नेगेटिव 0 एरर कैसे निकालने वो दिखाएगा. कोइंसाइडिंग डिवीजन 6th है. यहाँ पे कौन बाय द वे 6th आ गई. वो तो 4th भी आ सकती थी, 2nd भी आ सकती थी. इसमें बाय द वे 6th है. अब पहले इसमें टोटल में से डिफरेंस लेंगे. इसका टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल जो टोटल है उसमें कोइंसाइडिंग डिवीजन का डिफरेंस ले लेंगे. ठीक है ना भाई. सुनो यहां पर जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना वो 6th है. तो कोइंसाइडिंग 6th होगी. टोटल थी 10. इसमें वर्नियर स्केल भी टोटल 10 थी. 10 में से 6 घटा दो कितना है 4. अब 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दो 0.04. माइनस साइन अपने घर से लगा दो -0.04. मान लो कि थर्ड कोइंसाइड कर रही होती थर्ड. तो थर्ड कोइंसाइड तो 10 में से 3 घटा दोगे 7. 7 इंटू 0.01 माइनस का 0.07 आंसर आ जाएगा. मान लो 8th कोइंसाइड कर रही होती 8th. तो 8 को आप 10 में से घटा दो 2 आया. 2 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो 0.02. फिर माइनस साइन अपने घर से तो -0.02 आंसर आ जाएगा. समझ आ रहा है आपको यार. अगर पॉजिटिव 0 एरर निकालनी हो ना तो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना उसको सीधा लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है. अगर मान लो 4th कोइंसाइड कर रही है ना तो सीधा 4 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा. और अगर नेगेटिव 0 एरर हो तो क्या करते हैं बताइए. पहले टोटल में से कोइंसाइडिंग डिवीजन को माइनस करते हैं. टोटल में से 10 थोड़ी ना रहेगी. तो दे रखा होगा क्वेश्चन में. अरे इसमें स्टैंडर्ड वाले में 10 होती है यार. पेपर में स्टैंडर्ड वाला 10 दे रखा होगा. पेपर में मेंशन कर रखा होगा ना टोटल इतनी है. अपने घर से कुछ भी बना लोगे टोटल. स्टैंडर्ड वाले में 10 होती है. इसमें कुछ भी दे रखा हो नहीं दे रखा हो और बिल्कुल अगर इमरजेंसी हो जाए क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा उसके बगैर काम ना चल रहा हो फिर तो 10 मानना पड़ेगा. हाँ दिया हुआ होगा ना तो लिखेगा स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर और वो भी ना लिख रखा हो टोटल ना भी दे रखा हो और उसके बगैर क्वेश्चन सोल्व ना हो तो फिर 10 लेनी पड़ेगी. ना तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा. अरे मानते हो आप टोटल. सर मानेंगे सर ये बात मान के कि हमें समझ नहीं आ रहा. ऐसा है क्या. टोटल में से जो कोइंसाइडिंग को घटा के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगाना होता है. नेगेटिव 0 आ जाएगी. अब थोड़ा सा लिखो इसके बारे में. क्या हो गया. हाँ वो तो अलग लगाएगा. ये सारी थोड़ी कोइंसाइड करेंगी. अब कोई एक कोइंसाइड करेगी उससे पहले वाली कोइंसाइड नहीं करेंगी बाद वाली नहीं करेंगी. सिर्फ एक कोइंसाइड करेगी कोई ना कोई उनमें से. वही वाली डिवीजन लेनी होती है जो कोइंसाइड कर रही है. आगे वाली पीछे वाली क्यों लोगे. आगे वाली नहीं होती. हाँ नहीं करने दो. क्या चक्कर है. अब क्या चाहते हो आप. लिखो
when zero mark of Vernier scale is in the left of zero mark of main scale, then error is said to be negative. Error is said to be negative. अच्छा अब सुनो, नेगेटिव जीरो एरर का फॉर्मूला लिख लो। टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल माइनस में कोइंसाइडिंग डिवीजन into least count of vernier caliper calipers। दिखाई दे रहा है क्या आपको? रिफ्लेक्शन आ रही है क्या? काम चलाओ यार। अब बोलो क्या पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। यार क्या परेशानी है तेरे को? क्या मतलब क्या है? हाँ जी भाई, तो डाउट मतलब जो पूछे जा रहे हैं। हाँ जी बोलो। तो आराम से बोलो ना, आप जल्दी जल्दी बोल जाते हो। पहले फिफ्थ मार्क कौन साइड किया था? अबे चुप हो जाओ यार, इधर डाउट पूछा जा रहा है, बातें कर रहे हैं, बताओ। हाँ जी बोलो। पहले फोर्थ डिवीजन कौन साइड कर रही थी? फिफ्थ मार्क कर रहा था, फिफ्थ मार्क फोर्थ डिवीजन। यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सेवंथ मार्क कर रहा है और सिक्स्थ डिवीजन है, मार्क सेवंथ है। समझ आ गया? यार इसमें कुछ ऐसी बात है ही नहीं। जो भी डिवीजन को डिसाइड करे उसको यार जीरो, उसको टोटल में से घटा के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ कंफ्यूजन है? मार्क डिवीजन, इसमें फर्क पड़ रहा है क्या आपको? इसमें सातवां मार्क कौन साइड कर रहा है? सुन लो भाई, सुनो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवंथ मार्क है। डिवीजन यहां तक 6 हो गई, तो जो डिवीजन है वो 6 हो गई। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन 6? जो कौन सा डिवीजन 6 है उसको टोटल में से घटाओ। टोटल इसमें 11 तो मार्क है, 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन में से 6 घटा दो, 10 में से 6 गया 4,
4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो 0.04 माइनस साइन अपने घर से तो माइनस 0.04 आंसर आ गया। ये आप पीछे वाली क्यों गिन रहे हो? एक दो पीछे से गिनना शुरू रखा है। अरे आगे से गिनना है यार, पीछे से लेते और पीछे से गिनना शुरू कर देती है इसको। तो फिर मैं क्या करूं? पीछे गिनना कौन साइड करने दो ना, आगे से गिनना आपको, आगे से करना है। पीछे से लेते बार बार पीछे से पीछे से पीछे से, तो ना कौन साइड करा, पीछे से आगे से करनी है। काउंटिंग काउंटिंग शुरू आगे से करनी है इसके अंदर, ठीक है। समझ आ गई बात आपको? चलो भाई आगे समझने का अभी। सुनने का भाई, देखो जीरो इन द वर्नियर कैलिपर जो होता है इसके अंदर एक इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं ये वाले बस। एक तो ऑब्जर्व रीडिंग का फॉर्मूला होता है इसमें, मेन स्केल रीडिंग प्लस में कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों का मतलब मैं आपको भी समझाता हूँ, कॉपी करें इनको। इन दोनों फॉर्मूला नंबर 5 और 6 कॉपी करने का इनको। क्या चाहिए तुम्हें? ये लो, कोई बात नहीं, ऐसे काम चलाना।
एक सेकंड के लिए। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर समझ आ गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अभी मैं पूरा प्रोजेक्ट, एक रोड है मेरे पास, इसकी मैं लेंथ निकाल के दिखा रहा हूँ ओवरऑल कैसे निकालते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं इसको एक बार नहीं 3 बार रिपीट करूंगा, ठीक है ना भाई? अगर आप में थोड़ा बहुत दिमाग है थोड़ा, तो तीसरी बार तक तो समझ जाओगे, पक्का है, ठीक है ना? सिर्फ सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, ठीक है सानिया? सुनो, एक रोड है, हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है जी? देखो, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। लीस्ट काउंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लीस्ट काउंट निकालने के लिए पहले वर्नियर की टोटल डिवीजन देखो 10, मेन स्केल डिवीजन 1 है। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला ये वाला हो गया, और लीस्ट काउंट 0.1, इसको 0.01 साइड में लिख लो इसको। देखो भाई, पहले जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको प्रैक्टिकल लैब में घुसा दिया जाए, वहां जाके बोला जाए कि भाई ये पकड़ो, इसकी लेंथ निकाल लो, कुछ भी दे दिया, इसकी हाइट निकाल लो, ये रोड, इसको पहले तो इसके अंदर फिट कर लो। फिट बाद में करना, कहीं जाते ही फिट करना शुरू कर दो इसको। इसको फिट करने से पहले, फिट तो ऐसे करेंगे, लेकिन फिट करने से पहले क्या पता होना चाहिए आपको? इसका लीस्ट काउंट। वो लीस्ट काउंट निकाल के अलग से लिख लो, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलना। उसके बगैर आप मतलब सीधा जाके फिट करने लग गए तो सामने वाला समझ जाएगा कुछ नहीं पता इसको, यूं ही है। समझ आएगी बात आपको? लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन देखो 10, मान लो 10 है। 1 मेन स्केल डिवीजन देखो, मान लो 1 mm है। लीस्ट काउंट की वैल्यू जाएगी 1 mm पर 10 यानी कि 0.1 mm, और लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बात समझ में? अब सुनो, उसके बाद टू फाइंड जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। अब जीरो एरर निकाल लोगे, इसमें है कि नहीं है? अगर ना हो तो कोई ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो है। इसमें कौन सी वाली है, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्योंकि वो जो जीरो मार्क है ना, वो किधर है? राइट में, नीले वाला। हाँ जी सोनी, क्या समझा रहे हैं ना आपको? एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो, इसके अंदर देखो, ये कितने राइट में है ना? ये कौन से वाला कॉन्साइड कर रहा है बताओ? डिवीजन कौन से वाली कॉन्साइड कर रही है? 6 वाली ना? 6 या 6 लिख रखा है यहाँ पे, मार्क 7 है। और इधर से काउंटिंग करने के पीछे से काउंटिंग करना शुरू कर दो। यहां से काउंटिंग करनी है, 7th मार्क कॉन्साइड कर रहा है, यानी 6th डिवीजन कॉन्साइड कर रही है, और 6 को मल्टीप्लाई करने का 0.01 से, तो यानी कि आ जाएगा G + 0.06। यह है कि पोजीशन निकाल के अलग से लिख लो जीरो एरर को। हाँ भाई बोलो। कोई बात नहीं, फिर भी निकालना होता, अलग से लिखना होता निकाल के। तो स्टैंडर्ड वाला है तो भी निकाल के लिखना है उसको, ठीक है ना? हाँ जी, चुप हो जाओ यार, कोई डाउट पूछ रहा है? हाँ जी बोलो। तो जो सबसे पहले वाला कॉन्साइड करे ना वो लेना है, जो अच्छे से कॉन्साइड करे वो लेना है, जो बिल्कुल अच्छे से करें। सब दोनों अच्छे से कर रहे हैं तो फिर कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही, थोड़ी बहुत यार आंसर में फर्क रहता ही रहता है, एग्जैक्ट कभी नहीं निकलता इन चीजों से। अब देखो जीरो एरर निकाल लो। जीरो एरर निकाले कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 6। जीरो एरर निकालने के लिए कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, यानी कि 6 × 0.1 यानी कि 0.06। तो ये जीरो एरर निकाल के अलग से लिख ली। ये दोनों चीजें निकाल के अलग से लिखनी है, लीस्ट काउंट और जीरो एरर, ये दोनों अलग से निकाल के लिखनी है आपको। अब ये टेबल बनानी होती है आपको। ये टेबल रोड फिट कर दो। अब रोड फिट करने के बाद रीडिंग लो। देखो यहाँ पे रोड फिट करने के बाद रीडिंग ले लो आप। सुनो, यहाँ पर एक बात बताइए, ये 4, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है? 4.5। और ये वाला कौन सा है? और ये वाला कौन सा है? ये जो जीरो मार्क है ना, वो 4.6 के बाद है और 4.7 से पहले है। 4.6 के बाद है और 4.7 से पहले है। तो यानी कि आप यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लिखोगे 4.6। हाँ सुन लो भाई, दोबारा सुन लो।
मेरे को तो एक बात बताओ सिंपल सी, ये क्या है? 4.5 ना? ये क्या है? ये जो जीरो मार्क है ये 4.6 के इधर राइट में है कि लेफ्ट में है? थोड़ा सा राइट में है। और 4.7 से पहले है ये जीरो मार्क ब्लू वाला, तो यानी कि MSR हो जाएगा 4.6, मेन स्केल रीडिंग 4.6 हो जाएगी। हाँ पहले वाला लेंगे, समझ आ गई बात? भाई देखो ऐसा हो, ये 2.3, 2.4, 2.5 मेन के, ये 2.5, 2.6। अगर इसका जो जीरो मार्क है ना, किसका जीरो मार्क? वर्नियर का जो जीरो मार्क है ना वो ऐसे हो, अगर ये रेट से बनाते हैं मेन के, मान लो मेन है जैसे मेन का 2.4, मेन का 2.5, मेन का 2.6, मेन का 2.7, मेन का 2.8, ठीक है? मान लो वो यहाँ पर है जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? 2.6। जो जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर है उससे जस्ट पहले वाला जो मार्क होता है ना मेन का, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग निकाल लोगे आप? अरे तो भी 2.6 लेते हैं यार। ये कह रहा है कि सर अगर ऐसा होता तो ऐसे थोड़ा सा, तो अभी 2.6 लेते हैं। समझ आ गई बात है? अब सुनो, अब कॉन्साइडिंग डिवीजन थर्ड है, थर्ड कॉन्साइडिंग करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कॉन्साइडिंग वर्नियर डिवीजन थर्ड, ये फॉर्मूला लगा दो आप। सुनो, अब बैक करते हैं इसको। सुनो देखो, फॉर मेन स्केल रीडिंग तो होगी 4.6, ये है कॉन्साइडिंग वर्नियर डिवीजन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मार्क, यानी कि थर्ड डिवीजन कॉन्साइड कर रही है। अब ये ऑब्जर्व्ड लेंथ, मैंने फॉर्मूला नंबर 5 लिखवाया था अभी ऑब्जर्व्ड रीडिंग का, क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस में सर्कुलर वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग तो 4.6 है, जो कॉन्साइडिंग डिवीजन वो थर्ड है, लीस्ट काउंट 0.01 सोल्व किया तो 4.63 आंसर आ गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करो, क्योंकि हर बार एक ही आदमी बार बार एक्सपेरिमेंट करे भी तो भी आंसर अलग लगाता है हमेशा ही, आंसर सेम नहीं आता। थोड़ी देर बाद करना, आंसर थोड़ा सा लगा जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पिचका देते हैं, कई बार तो ज़्यादा दबा देते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार वो रोड वो यूनिफॉर्म नहीं होती खुद, उसका हर जगह अलग अलग जगह से मेजर करने पे अलग अलग आता है। देखो, रिपीट द प्रोसेस। अब देखिए आप, ये जो ब्लू वाला है इससे पहले क्या है? 4.6, मेन स्केल रीडिंग तो 4.6 रहेगी। अब कॉन्साइडिंग डिवीजन आ रही है फर्स्ट यहाँ तक, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉन्साइडिंग डिवीजन आ रही है फिफ्थ, और ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ऑब्जर्व्ड लेंथ आ जाएगी आपके पास, फिफ्थ कॉन्साइड कर रही है, ये आ गया 4.65। तीसरी बार किया, चौथी बार किया, इन चारों का एवरेज ले लेंगे, इन चारों का एवरेज आएगा, दिस इज द एवरेज ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अब ट्रू रीडिंग निकालेंगे, एवरेज वाली यहाँ पे लिख ली, एवरेज ऑब्जर्व्ड लेंथ इतनी, फिर ट्रू लेंथ निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड माइनस में प्लस माइनस जीरो एरर, ऑब्जर्व्ड तो ये होगी माइनस में, और जो एरर है वो विद साइन लिख देंगे, एरर को विद साइन लिखने के बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ इसी एक्सपेरिमेंट को। देखो मैं आप बोलता जा रहा हूँ, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ ए रोड, इसको करने के लिए सबसे पहले तो भाई इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे हम लोग, लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट चाहिए हमें, ये रही, टू फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। पहला काम, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल देखो 10, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 1 mm, लिस्ट काउंट हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर, यानी कि 1/10 0.1, इसको साइड में लिख लेंगे लिस्ट काउंट को 0.01 सेंटीमीटर, ये तो लिस्ट काउंट हो गया, ये अलग से लिख लेंगे। अब एरर निकाल लेंगे कितनी है, रोड को लगाए बगैर,
रोड को पहले मत लगा देना, पहले एरर निकालते हैं, जीरो एरर की वैल्यू। जीरो एरर इसके अंदर पॉजिटिव है, 6 कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन है 6। जीरो एरर निकालने के लिए कोइंसाइडिंग डिवीजन टू लीस्ट काउंट यानी कि 6 × 0.01, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.06। ये फास्ट आया तो मैं फास्ट बोलूंगा ना, इसको अलग से लिख लिया 0.06 सेंटीमीटर। अब उसके बाद रोड को फिट करोगे, रोड को फिट करोगे तो इसके अंदर अब यहाँ पे रीडिंग लोगे, जो यहाँ पर ये 4.6 कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल रीडिंग 4.6, थर्ड यहाँ पे ना डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन थर्ड। आप इसको ध्यान से देखो बस। या दोबारा स्लो कर करके रोक रोक के समझाऊंगे आप। सुनो भाई, रोक रोक के समझा रहा हूं। पहला काम क्या है, लीस्ट काउंट निकालना, ठीक है। देखिए भाई, लीस्ट काउंट को निकालते हैं पहले। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं पहले। पहला स्टेप है लीस्ट काउंट निकालना, दूसरा स्टेप क्या है, जीरो एरर निकालना, तीसरा है ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालना, चौथा है ट्रू रीडिंग निकालना, ठीक है। पहले लिस्ट काउंट निकाल लोगे, फिर क्या निकालोगे, जीरो एरर। ये दोनों निकालने के बाद रोड लगाओगे, जो भी मैं पहले ही रोड लगा के बैठ जाओ उसमें, ठीक है। पहले दोनों चीजें निकालोगे फिर रोड लगाओगे आप। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोनों निकाल रहा हूँ, फिर मैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाल लूंगा, फिर ट्रू रीडिंग निकाल लेंगे हम, ठीक है। ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस में कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट, ये वाला होता है। और ट्रू रीडिंग का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस में प्लस माइनस जीरो एरर्स, ये होता है। देखो आप, पहले मैं लिस्ट काउंट निकाल रहा हूं, यहाँ पे लिस्ट काउंट देखिए आप कैसे निकलेगा लिस्ट काउंट। कौन सा इसमें टोटल डिवीजन देख लो, वर्नियर स्केल पे 10 हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, फॉर्मूला लगा दिया, लिस्ट काउंट का 0.1 mm आ गया, 0.01 सेंटीमीटर ये अलग से लिख लिया आपने। हाँ जी, इसको मैंने रोक दिया एक बार। अब ये बताओ कि इसके अंदर कुछ चीज ना समझ आई हो आपको, किसी कुछ पूछना हो। हाँ जी सोनिया। सर आप एक नाम फिक्स कर लो। अब सुना, टू फाइंड द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। जीरो एरर कैसे निकाला, देखो आप, जीरो एरर निकालने के लिए इसको जो है ना, इन दोनों को मिला दो जॉब्स को, इन दोनों जॉब्स को मिला दो ऐसे, और मिला के ये देखो कि इसमें पॉजिटिव एरर आई हुई है, तो कौन से वाला कौन साइड कर रहा है, ये बातें नहीं, अंधेरे का फायदा ना उठाएं। उल्टा मतलब समझते हैं। देखो यहाँ पे 6 कौन साइड कर रही है, ठीक है ना। कौन साइड डिवीजन कितनी है इसमें, कौन सी है, 6। कौन साइड डिवीजन है 6। अब कौन साइड डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट कर दो, जीरो एरर आ जाएगी। हाँ जी बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत आई क्या। हाँ जी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। समझ आ गया। हाँ जी सोनिया समझ आ गया। ये 6 की मैं आगे से याद कर लेता हूँ। आपका नाम है सानिया, ठीक है, और अब सानिया सानिया सानिया, ठीक है। अच्छा सानिया मिर्जा बोल देते हैं आपको, है ना। सुनो देखो, इसके अंदर जो काउंटिंग करी आपने, कहाँ से, आगे से कि पीछे से काउंटिंग की, सब बस। अब देखो कौन साइडिंग 6 है, लिस्ट काउंट 0.0.06 आ गया, ठीक है। एक तो रामखोर है ना, ये पीयूष है।
सुनो, अभी टेबल बनानी होती है एग्जामिनेशन के अंदर, जो भी जिसकी ड्यूटी आती है वो पहले टेबल ही चेक करते हैं। वो देखो इसके अंदर जो है ना, सुनो सुनो भाई, इस टेबल में मेन स्केल रीडिंग क्या है? 4.6। समझ आ रहा है आपको? वैसे आप कौन साइडिंग कौन सी है? थर्ड। ये फॉर्मूला याद करना होता है, ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर करना क्या पड़ता है कि ये 4-5 बार एक्सपेरिमेंट करना होता है, और चारों आंसर आसपास सेम नहीं आने चाहिए, थोड़े अलग अलग भी आने चाहिए ना, तो उसको शक हो जाता है। ठीक है ना? अभी सेम कैसे आ रहा है, क्योंकि हर बार अलग अलग आना होता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, एक ही बार करता है एक्सपेरिमेंट, तो फिर उसके आसपास वाले लिख देता है थोड़े से। आंसर 4.6 एक 4.62 लिख दिया, एक 4 मतलब कुछ भी ऐसे आसपास लिख के उनका एवरेज निकाल दिया, लगभग वही वाला। आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अभी प्रैक्टिकल सारे ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब जैसे कि ये है, इसका ये इंटरनल डिस्टेंस निकालना होता है। इसका ये एक रजिस्टर है, मीटर ब्रिज का यूज करके। इसके ऊपर लिख तो रखा है वैसे 5 ओम, लेकिन इसके ऊपर टेप लगी होती है। इसके ऊपर टेप लगा के देते हैं, इसका इंटरनल डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। बच्चा क्या करता है, टेप उतार के देख के इसके अंदर वापस टेप लगा के बोल देता है इसका इंटरनल। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल में तो कितनी मर्जी आरामखोरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए उस चीज के लिए भी, करना क्या है ये तो बताना चाहिए। सुनो, दोबारा करो यही वाला एक्सपेरिमेंट। रिपीट द प्रोसेस। 5th कौन साइड कर रही है इस बार? 5th कौन साइड कर रही है इस बार? मेन स्केल रीडिंग तो वही आएगी, मेन स्केल रीडिंग चेंज नहीं होगी, कौन साइडिंग चेंज हो जाएगी बस। एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकलने के बाद जीरो एरर घटा दो इसमें से बस, विद साइन। ट्रू लेंथ अगर निकालनी है तो ऑब्जर्व माइनस में प्लस माइनस 0, आंसर आ जाएगा यहां से। कोई डाउट है किसी के मन में? यार वो तो अगर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ यहाँ पाई दो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ लिख दिया। एक बार और करूँ क्या? कान की विड्थ मेजर करनी थी। नाम क्या आपका? आकाश की कान की हाइट हमें मेजर करनी है, कितनी है? ठीक है, आकाश की कान की हाइट। आकाश अपना कान जो है थोड़ा सा इस तरफ ना, आपको तो आप थोड़ा ना देख सकते हो इसको। पहले तो इसके अंदर से ना इसका लिस्ट काउंट, पहले इसके अंदर 0 है तो लिख लो कितनी है। आकाश तुम ये बताओ इसमें देख के कि 0 मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल है, क्या वो इसे कॉन्साइड कर रहा है 0 मार्क ऑफ मेन के साथ? नहीं कर रहा ना। राइट में कि लेफ्ट में? राइट में, शाबाश। तो राइट में है तो कौन सी एरर है बताओ? पॉजिटिव एरर। हाँ अपना वही, अगर अपना वही, हाँ अपना वही पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इसमें से कौन से वाला मार्क कॉन्साइड कर रहा है, ये बताओ अंदाजे से। आखिरी वाला? यार आखिरी वाला कौन सा एक बार को, हाँ बात तो सही है यार इसकी, लेकिन उसे पहले वाला मान लेते हैं यार, इतना भी नहीं ना। 9वां मान लेते हैं। 9th कौन साइड कर रहा है? 9th मार्क या नहीं 10th मार्क कौन साइड कर रहा है? तो 9th डिवीजन कौन साइड कर रही है? कौन सी डिवीजन? 9th डिवीजन कौन साइड कर रही है। समझ आ गई बात आपको? चलो ठीक है। तो यानी कि इसका पॉजिटिव, इस इंस्ट्रूमेंट की पॉजिटिव 0 एरर क्या है बताइए? पॉजिटिव 0 एरर है यहाँ पे 0.01 इंटू में 9, 0. ये तो इसके अंदर एरर हो गया। ठीक है जी। अब सुनो, कान को उधर करने का, तो इधर आने का था कि कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए तुम्हारा कान। सुनो, इसके अंदर हाँ जी ऊपर से और नीचे से टचिंग हुई कि नहीं हुई? महसूस हो रहा है तुम्हें? अबे
नीचे से टचिंग हो रखी है? हाँ बताओ, टचिंग हुई या नहीं हुई? होगी ना दोनों जगह से? पक्का? ठीक है, दोनों जगह से टचिंग हो चुकी है। अब आप एक बात बताओ, इसके अंदर जो है ये जो वर्नियर का 0 मार्क है, वो उसे जस्ट पहले मेन का कौन सा मार्क है? उसे जस्ट पहले 6.3। वेरी गुड भाई, 6.3 आकाश। इसके अंदर मेन स्केल रीडिंग है 6.3। अच्छा, अब कौन साइडिंग डिवीजन देखो, कौन सी है? कौन साइडिंग? एट्थ। वेरी गुड, 8th ही कर रही है। कौन साइडिंग डिवीजन कौन सी है? 8th। अब बताइए ऑब्जर्व रीडिंग क्या आएगी? ऑब्जर्व बस आकाश, तुम्हारा काम हो चुका, तुम यहाँ थोड़ा साइड में हो सकते हो। ऑब्जर्व रीडिंग क्या है? कि मेन स्केल रीडिंग प्लस में कौन साइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग है 6.3 प्लस कौन 8, लिस्ट काउंट कितना था? 0.01। 0.01 6.38। ये तो आगे ऑब्जर्व। ट्रू रीडिंग निकालनी है। ट्रू रीडिंग 6.38 माइनस में प्लस 0.09 आएगा। यहाँ तो कितना आएगा? ये 6.47 सेंटीमीटर। 29 सेंटीमीटर, 6.29 सेंटीमीटर ऐसी कान की हाइट। वेरी गुड भैया आकाश, वेरी गुड। बैठ जाओ। कान की हाइट 6.29 सेंटीमीटर आकाश रखा। कोई पूछे 6 पॉइंट, कोई बताइए हाइट बताओ। 6.29 सेंटीमीटर मेरे कान की हाइट है। ठीक है, ये हमने सीखा। हम कल की क्लास के अंदर एक तो इस बार वाले संडे को 9 to 12 क्लास है, इसमें सब्जेक्टिव भी है और इसके अंदर जो है वो भी है। देखते हैं, बताएंगे कल स्क्रू गेज करवाएंगे आपको। डीपीपी के 10 क्वेश्चन चेक होंगे कल। जेब में है, मार दूंगा तो खेल दो।